आभास हो रहा है कि रानी धर्मा हमसे रुष्ट है। आंखें खुल गई है मेरी सम्राट। आपकी रानी हूं मैं, पत्नी हूं आपकी, और उसी का सम्मान चाहिए मुझे। अब जब चाहे जा सकते हैं, जब चाहे लौट आ सकते हैं। और आप क्या चाहते कि मैं आपकी सेवा करूंगी? मेरे पास और भी महत्वपूर्ण कार्य है करने के लिए। क्षमा करिए, परंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है। सम्राट, रानी धर्मा को क्षमा कर दीजिए। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कई दिनों से वो बहुत ही विचित्र व्यवहार कर रही है। एक दिन तो उन्होंने राजवैद्य को भी मारा था। धर्मा ने? हाँ सम्राट, जब से आप गए रानी धर्मा के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। इन सब का अर्थ क्या है? अब मैं क्या कहूं आपसे? आपको तो सब कुछ दिख ही रहा है। ठीक से ऐसे हाथ दबा रही हो? ठीक से करो। मेरे प्रिय व्यंजन अभी तक क्यों नहीं लाई हो तुम? मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो राजभवन से निकाल दूंगी। जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सम्राट। मैंने रानी धर्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर उसने मुझे झिटक दिया। केवल माँ ही नहीं, पुत्र के भी तेवर ऐसे ही बदले हुए हैं। निरंतर सुशीम का विरोध किया जा रहा है। बात बात पे बिना बात की आपने जाने से पहले अशोक से कहा था कि वो सुशीम की सहायता करे, पर उल्टा उसने सुशीम के लिए समस्या ही उत्पन्न की है। अशोक कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। पिताजी लौट आए। अब भ्राताश्री में क्रूरता से मगध को मुक्ति मिल जाएगी। न्याय और व्यवस्था लौट आएगी। कुकुर बिना कारण नहीं भौंकते, हमें चल के देखना चाहिए। चिंता की बात, सम्राट अब धर्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। उनका मन धर्मा की चिंता में ही उलझा रहेगा और हमें समय मिल जाएगा अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का, अपने बचाव का मार्ग ढूंढने का। बचाव का एक ही मार्ग है महारानी। राजकुमार सुशीम अपनी भूल स्वीकार कर ले सम्राट के समक्ष, और यदि आवश्यकता हो तो प्रजा के समक्ष भी। क्या सम्राट और प्रजा के समक्ष सुशीम ये जाकर कहेगा कि उसे भूल हो गई? एक प्रकार से आप ये कहना चाहते हैं महामाते कि मेरा पुत्र सुशीम अपने शीश झुकाकर प्रजा के सामने क्षमा मांगेगा, लज्जित हो जाए सबके सामने? जिनके शीश मेरे सामने झुके रहते थे, उनके सामने मैं अपना शीश नहीं झुकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुशील, ये अग्रदूत, इसके कारण सब कुछ बिगड़ गया। पिताजी महाराज के समक्ष लज्जित होना पड़ा मुझे। कैसे पता करूं ये अग्रदूत कौन है, क्योंकि ये पकड़ा नहीं गया तो मेरे लिए बाधा उत्पन्न हो जाएगी। घृणा करता है मुझसे। यदि इसी प्रकार मेरी दुर्बलताएं सबके समक्ष प्रत्यक्ष करता रहा
तो हो गया फिर। एक सूत्र, एक संकेत मिल जाए मुझे कि वो अग्रदूत है कौन, पृथ्वी आकाश ही कर दूंगा उसे मिटाने के लिए। रक्त, अर्थात इस खिड़की से कोई अंदर आया है। अशोक का कक्ष। ये अशोक के कक्ष में क्या कर रहा है?
अभी मुखावरंग हटा, मैं भी तो देखूं कि तुम हो कौन। आपके उन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सताई हुई भीड़ में से किसी एक का चेहरा चुन लीजिए, वही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे चुनौती दे रहे हैं? चुनौती नहीं, केवल चेतावनी दे रहा। जो अग्रदूत मेरे लिए बाधा बन रहा था, अब इसकी वास्तविकता जानने के पश्चात यही मेरी सारी बाधाएं दूर कर देगा। मैं आपको अग्रदूत के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताने आए हो उसके विषय में? उसने वो कर दिखाया जो मेरे पुत्र को करना चाहिए था, जिसे मैं प्रभारी राजा का दायित्व सौंप कर गया था। अग्रदूत ने न्याय किया है ये बताने आए? उसने प्रजा का सम्मान किया ये बताना चाहते हो? क्या ये बताना चाहते हो कि उसने पीड़ितों को अपना अधिकार दिलाया है? तो उसे स्वयं भेंट करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। तुमने मुझे निराश किया है सुशील, इतना निराश कि मैंने तुम्हें प्रभारी राजा का दायित्व सौंपकर बहुत बड़ी भूल की है। अपने अधिकार के अहंकार में इतने डूब गए, तो इतने विक्षिप्त हो गए, एक बार भी मेरे साथ परामर्श करने का नहीं सोचा, एक बार भी स्मरण नहीं किया उन मूल्यों को जिनसे मौर्य वंश की प्रतिष्ठा परिभाषित होती है। भूल गए तुम कि प्रभारी राजा का पद अस्थायी होता है। तुम ये भूल गए कि मगध का सम्राट अभी भी जीवित है। अर्थात पिताजी भी यही मानते कि मैंने कुछ भी अनैतिक अनुचित नहीं किया है। पुत्र, इतने दूर क्यों खड़े? समीप आ जाओ। तुम जा सकते हो सुशील। मुझे अशोक से कुछ वार्तालाप करनी है। यशस्वी भव। पिताजी, मैं आपको अग्रदूत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस समय मुझे अग्रदूत से अधिक तुम्हारी मां की चिंता है। कुछ समय पूर्व धर्मा से मैंने भेंट की, उसमें आए परिवर्तन से मैं स्तब्ध हो गया। मैं अत्यंत चिंतित हूं धर्मा के विषय में अशोक। पिताजी, आप नहीं जानते कि इन दिनों मुझे आपकी याद कितनी आई। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ को क्या हो गया। एक दिन वो खिड़की के पास खड़ी थी और अचानक उन्हें एक ध्वनि सुनाई देने लगी। पिताजी, मेरी माँ को बचा लीजिए। मुझे उनके लिए भय होने लगा है, बहुत भय होने लगा है उनके लिए मुझे।
बचा लीजिए पिताजी। तुम चिंता मत करो अशोक, मैं आ गया हूं। अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं धर्मा का विशेष ध्यान रखूंगा। हाँ। हमें क्षमा करिएगा, पिता और पुत्र के इस मिलन में बाधा डाल दी हमने, किंतु इतने दिन के पश्चात हमें भी तो अपने पुत्र से मिलने की इच्छा है। इतने दुर्बल क्यों दिख रहे हैं आप? क्या हो गया? कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। आज से पहले आप जब भी बाहर जाते थे, लौट के सबसे पहले हमारा आशीर्वाद लेते थे, किंतु इस बार क्षमा कीजिए, आते ही एक शासकीय समस्या ने मुझे भ्रमित कर दिया। कोई बात नहीं, आप पितृपक्ष के लिए गया में थे और हमने यहाँ सबके साथ पितृपक्ष की पूजा की। आपकी अनुपस्थिति का आभास प्रबल था, पर आप ये बताइए कि आपको हुआ क्या है? आप इतने शीघ्र यहाँ लौट आए क्यों? स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इसलिए मुझे पहले ही लौटना होगा। ये उल्का के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। आचार्य कहाँ हैं? वो नहीं दिखे। वो उज्जैन गए। जो कार्य मैं पूर्ण नहीं कर सका उसे पूर्ण करने के लिए वो शीघ्र ही लौटेंगे। हाँ, आप चिंतित क्यों प्रतीत होती है? श्यामक के लिए। वो पूछता रहता है अपनी माँ के लिए। नूर का कोई समाचार मिला आपको? माँ नूर के लिए मैं चिंतित नहीं हूं। मगध के सर्वोत्तम और श्रेष्ठ सैनिक उसके साथ हैं, अवश्य सुरक्षित होंगे और वो स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। पुत्र, आप विश्राम करिए। इसका मतलब बिंदुसार को नहीं पता है कि उल्का को किसने भेजा था? सम्राट बिंदुसार की जय! 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 पिताजी के लौटने से अब इस सिंहासन की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना हो गई है। अब इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। ये सिंहासन न्याय का प्रतीक रहा है और अब मैं निसंकोच सत्य कह सकूंगा। मैं सबके समक्ष पिताजी को बता सकूंगा कि मैं ही अग्रदूत हूं। ये सब क्या है? इनकी हत्या किसने की है? सम्राट, ये सैनिक तो राजकोष की रक्षा कर रहे थे। अग्रदूत ने इन पर आक्रमण कर दिया और इनकी हत्या कर दी और राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं चुराकर भाग गया। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.